वकील साहब, बज्जी महाजनपद का क्या इतिहास है, इसको आप विस्तार से बताने का प्रयास करें। यह प्रश्न पूछने और जानने के लिए आपको धन्यवाद है। कहा जाता है कि पुलस्त के पुत्र बाजीसुरवा थे। बाजीसुरवा के नाम पर एक राज्य स्थापित हुआ जिसमें अनेक गणराज्य थे। उस गणराज्य में प्रथम था कोली गणराज्य, शाक्य गणराज्य, मौर्य गणराज्य, औटकस के भूरी गणराज्य, विदेह गणराज्य और वैशाली गणराज्य। ये 7 गणराज्य मिलकर के एक संघ बना था, जो निषाद पुत्र बाजीसुरवा ने अपने अथक परिश्रम से एक विश्व के उन्नत लड़ाकू निषादों की एक सेना बनाई थी, जो हर क्षेत्र में सहयोग करते थे। कहा जाता है कि बाजीसुरवा वंश के राजाओं को निषाद राजगोह के 10 राजा और चक्रवर्ती राजा देवदास, जो काशी से शासन करते थे, ये और बाजीसुरवा वंश के 8 राजा, कुल 36 राजा मिला करके गोरखपुर शहर, जिसको आज गोरखपुर मंडल कहते हैं, यहाँ शासन करते थे। इनकी शासन की विधियां यह थी कि बाजीसुरवा वंश के लोग आज बंजारा कहलाते हैं, कहीं बाजवा कहलाते हैं, कभी बलवा कहलाते हैं, कभी ये बंजारी कहलाते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो बटे हुए हैं, उसका इतिहास प्राचीन काल का है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के काल के समय में बाजीसुरवा वंश के सैनिक, जो अपनी राष्ट्र के लिए, महाजनपद बज्जी के लिए रक्षा, सुरक्षा और राष्ट्र की उन्नति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से खेती, अनुसंधान, शिक्षा में जो काम किए हैं, वो विश्व प्रसिद्ध है। रामायण बताता है, रामायण ग्रंथ को पढ़ने से पता चलता है कि बाजीसुरवा का पुत्र नचिकेता मृत्यु से भी युद्ध किया था। अयोध्या के राजा मृत्यु को हरा करके अपनी सीमा में प्रवेश नहीं होने दिया। ऐसा अनेक ग्रंथों में मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद इसी क्षेत्र में पैदा हुए थे और उन्हीं के वंशज पृथु, पांड, केरल, कोल, भील, दरवेड़, करुष और एक पुत्री अर्ची पैदा हुई थी। अर्ची का विवाह राज परिषद ने ये तय किया कि पूरे देश में कोई ऐसा कन्या, ऐसा राजकुमार नहीं है जो अर्ची का विवाह, अर्ची से विवाह। राज परिषद ने तय करके स्वतः उनके भाई पृथु से विवाह करा दिया। उस काल में बहन भाई का विवाह एक परंपरा और प्रथा भी थी। कहा जाता है कि उसी अर्ची से उसी अर्ची से पुत्र अम्बरीश पैदा हुए। अम्बरीश भी चक्रवर्ती राजा हुए। चक्रवर्ती राजा अम्बरीश के पुत्र नहुष हुए। नहुष के पुत्र चक्रवर्ती राजा अयात निषाद हुए और अयात के पुत्र 5। प्रथम पुत्र यदु हुए, द्वितीय पुत्र तुर्बसु, तृतीय पुत्र द्रुहु हुए, चतुर्थ पुत्र अनु हुए, 5वें पुरु हुए। अब आता है निषाद राजगोह का वंश। इसी निषाद राजवंश में द्रुहु के पुत्र अंगार और आनव दोनों चक्रवर्ती राजा हुए। अंगार के पुत्र प्रयागराज हुए। प्रयागराज के पुत्र तीर्थराज हुए और तीर्थराज के पुत्र भगवान निषाद राजगुह। कहा जाता भगवान निषाद राजगुह राम के परम मित्र भी थे, उनके मौसी के लड़के भी थे और दोनों लोगों का ऊपर की वंशावली से जब अध्ययन करके आप टैली करेंगे तो मिलेगा कि दोनों एक ही कुल के हैं।
क्योंकि इनका विवाह जो है काशी उत्तरी का न न न न न न, इसको काट